हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 8 में डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज पर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखे थे, लोन पेयर कैसे देखते हैं वो देखे थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं वो देखे थे। आज उन सारी चीजों की जरूरत मुझे फॉर्मल चार्ज देखने में पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्मल चार्ज। देखिए, फॉर्मल चार्ज में यहां लिखा था फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल और आयन is the number of valence electron in the neutral atom minus the number of covalent bond to the atom and the number of unshared electron on the atom। मतलब सिंपल है कि कोवेलेंट बॉन्डेड फॉर्म में यानी कोवेलेंट बॉन्डेड केमिकल में हम लोग को फॉर्मल चार्ज देखना होता है, यानी कि फॉर्मल फॉर्म में यानी कि किसी कोवेलेंट बॉन्डेड एटम में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग को चेक करना होता है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है कहाँ पर कम है, वो हम लोग इसी के हेल्प से देखते हैं। मतलब एक सिंपल बात कि अगर किसी केमिकल में के पास यानी कि कोई एटम है जो फ्री स्टेट में, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो 6 है। अब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर किए और कुछ इलेक्ट्रॉन उनको कहीं से मिल गए, तो आपको यहाँ पर ये इंडिकेशन हो जाता है बॉन्डेड केमिकल में, यानी दिए हुए केमिकल में जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग को डिफाइन करना होता, वहां पर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा बढ़ा है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा कम हुआ है, उसी से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो कि जैसे एक एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। जैसे आप ऑक्सीजन ही मान लो, ऑक्सीजन का होता है ना 826 फ्री एटम। अब उस बॉन्डेड केमिकल में यानी कि जो उनका ऑक्सीजन के साथ किसी के साथ बॉन्डेशन है, वहां पर उनके पास इलेक्ट्रॉन 7 आ गए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक बढ़ जाना। उस जगह पर हम लोग फॉर्मल चार्ज के फॉर्म में माइनस लगा देते हैं। उसी के अपोजिट जैसे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और वो जो वहां पर बॉन्ड बनाया हुआ है किसी के साथ, वहां पर उनके पास इलेक्ट्रॉन 5 है, तो समझ लो कि उस ऑक्सीजन के ऊपर इस बार फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव देना होगा। तो एक बात आप यहाँ पर नोट कर ले कि जब हम फॉर्मल चार्ज किसी एटम पर देखते हैं उस बॉन्डेड केमिकल में, तो एक ही चीज हम लोग को देखना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रल एटम में था वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ। अगर ज्यादा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो उतना माइनस लगा दो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितना कम हुआ है उतना प्लस लगा लो। ये तरीका होगा फॉर्मल चार्ज निकालने का। वैसे फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा है, फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर आपने पहले पढ़ा हुआ है। जैसा मैंने कहा था ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यूज नहीं होते, जो बच जाते, उसी को हम लोग ने लोन पेयर के फॉर्म में लिखा था। और वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में चले जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखा टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ है, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में भी FC यानी फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ये न्यूट्रल एटम है, जो फ्री एटम है उसका होता है, इन नंबर ऑफ, इन का मतलब होगा नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर जिसको कहोगे, और B/2 मतलब B मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2।
तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया पहला एग्जाम्पल है ओजोन का। ओजोन केमिकल का ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। अब यहां पर एक और बात आपको बता दे कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो पढ़ा था, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज जैसे मैंने आपको पढ़ाने के टाइम ही बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो अब यूज नहीं करते। कुछ जगह पर केमिस्ट्री में अभी भी यूज होता, जैसे मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उनमें यूज होता है। बाकी कुछ जगह पर अभी भी कुछ स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर हम लोग अब फॉर्मल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर। आपके बुक में भी जैसे एनसीईआरटी में भी देखिएगा उसने कोऑर्डिनेट की जगह पर फॉर्मल चार्ज का इस्तेमाल किया। कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज तो वो हम लोग सीखेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री स्टेट में जो एटम है उनका, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यह फॉर्मूला मैंने उस तरफ लिखा था। चलो पहले यहां पर इनका फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1 एटम, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले यहां हम लोग के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6, तो 6 लिख दिया, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था 2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस हाफ, ये हो गया बॉन्डिंग। जैसा कि आपको मालूम है इस बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 बॉन्ड होता था कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे 4, तो कितना हो गया 2 माइनस 4 यानी नेट वैल्यू 0। फॉर्मल चार्ज यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर फॉर्मल चार्ज 0 लिख दो। सेकंड नंबर पर फिर से लिखिए वही फॉर्मूला, 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो गया, माइनस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो लिख दो, -2 हाफ, और यहाँ आपके पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड का मतलब फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल लिख दो 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा +1, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज +1 लिख दो। नेक्स्ट में फॉर्मल चार्ज 6 माइनस 6 हो गया, माइनस हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपके पास, तो 6 दिख रहे हैं, माइनस हाफ, कितने बॉन्ड है 1 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लोगे 2, तो यहाँ कितना हो गया -1 यानी कि -1, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज -1। ये हो गया आपके पास फॉर्मल चार्ज का। एक बात और आपको बता दें कि फॉर्मल चार्ज में से पहले अगर हम इसकी बात करें एक सिंपल वे में, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब बी है, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसे करके, ये स्ट्रक्चर है, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको आपने ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी बनाया। अब यहां इस वाले बॉन्ड को अब वो ऐसे लिखने के लिए बोल रहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत लिखिए, सिंगल बॉन्ड लिखिए। तो सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन 0 है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां जब इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट लिखते तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसका 0 इसका 2। अब जब ऐसे लिखो तो ऐसे का तो मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन इनका 1 इलेक्ट्रॉन इनका, जबकि ये इलेक्ट्रॉन तो जो शेयरिंग हुआ है वो दोनों एक का ही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में जो भी फॉर्मल चार्ज लिखते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज कर रहे थे, उस 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में वो एक इनका
इनके पास और एक इनके पास, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि वो खुद के दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक इनके पास एक इनके पास। तो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि बी को एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर फायदा हुआ तो माइनस और यहां पर प्लस। तो एक जनरल बात आपको बता दे कि फॉर्मल चार्ज को अगर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है तो डायरेक्ट आपको एक तरीका बता दे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो टेल पोजीशन है, जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर प्लस लगा दो, इधर माइनस लगा दो। जैसे मैंने लगा दिया एल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन, ऐसे करके। तो अगर हम इसको एल को ऐसे लिखेंगे एन के साथ, तो आपने देखा कि टेल पोजीशन पर एल के पास यहां पर क्या है, ये टेल पोजीशन, तो एल पर प्लस इन पर माइनस। तो ये है लिखने का तरीका, यानी कि जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जिस तरफ टेल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उधर प्लस लगा, दूसरी तरफ माइनस लगा। तो देखिए अगर आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे थे ओजोन का तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपने प्लस यहां माइनस। अब देखिए ये वाला पोजीशन पर प्लस आया ना, ये टेल पोजीशन देखिए प्लस, और ये देखिए जिधर इंडिकेट कर रहा उधर माइनस आ गया। तो ये है फॉर्मल चार्ज का। चलो अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के लिए कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने 4 लिख दिया है ना, 4 माइनस यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं कार्बन के पास, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2 माइनस 1/2, कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितना हो गया 3 माइनस 2, यानी कि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कार्बन के लिए हो जाएगा ना 1 2 3 बॉन्ड, तो यह हो जाएगा -1। अच्छा ये इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के लिए आप यहां पर लिखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 हैं, माइनस हाफ इंटू 1 2 3, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 6 है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। तो यहां पर वैल्यू कितना हो गया बताओ 4, यानी 3 और 2 5 हो गया, यानी कि +1, यहां हो गया +1 और यहां -1। ध्यान रखिएगा यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब हम लोग को नहीं है, हम लोग को यहां पर देखना है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है यानी किसके पास कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। यहां हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये हो गया आपके पास इस तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से लिखते हैं, मतलब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपके कॉपी में जो हमने पिछली बार जो बॉन्ड बनाया था वो ऐसा बॉन्ड बना हुआ। आप देखिएगा तो ये देखो कार्बन की तरफ ऐसा, तो देखो यहां माइनस आ गया ना और इस पर प्लस। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, मतलब सिंपल वे में उतना झंझट ही नहीं करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखना है, कुछ भी नहीं देखना। अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है और मुझे उस जगह पर फॉर्मल चार्ज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे। आपको मैंने शुरू में कहा था कि जब भी किसी केमिकल का चार्ज बढ़ता है यानी माइनस बढ़ता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, जितना ज्यादा होगा उतना माइनस लगा दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, जितना कम हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना प्लस लगा। तो देखिए अगर हम आपसे कहें कि इस बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम का, इनके पास अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनके पास बताओ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 2 4 6 और 1 7, यानी वैलेंस तक ज्यादा इसलिए माइनस। ठीक है समझ रहे हो बात, 2 4 6 7। और सेम केस में अब आप बताओ इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने,
दो, दो चार पाँच। हम बात कर रहे हैं खुद का, क्योंकि जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इसी से बॉन्ड बनाया होगा ना, एक दो तीन चार पाँच, तो वैलेंस से कम तो इसलिए प्लस। यहां देखिएगा इस फॉर्म में दो चार छ, छ होता है, छ है तो देखो जीरो चार्ज, चार्ज नहीं आया। चलो इस पर भी वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कार्बन के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने, हम लोग को बताया गया है कि जब शेयरिंग होता है तो शेयरिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनका एक इनका, तो शेयरिंग में ऐसा हुआ होगा जो इस बॉन्ड को याद है ना, ये जैसे x और y के बीच में शेयरिंग हुआ, तो शेयरिंग के बीच में x और y के बीच में बॉन्ड जब बनाते थे तो एक इनका यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इनका और एक इलेक्ट्रॉन इनका। तो इस फॉर्म में भी हम वही काम कर रहे हैं कि जब ये वाला बॉन्ड है तो इस तरफ का जो भी बॉन्ड है ये इनका एक इनका, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक इनका फिर इनका फिर इनका, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे इस एटम के। तो देख लो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस एटम के हो गए, तो कितने दिख रहे, एक दो तीन चार पाँच, एक बढ़ गए कम हो गया ना, ऑक्सीजन का 6 होता तो प्लस हो गया। और ये वाले देखो एक दो तीन चार पाँच, एक बढ़ गए कार्बन का 4 होता। तो आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करना, फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आगे के कुछ एग्जाम्पल में हम इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो कार्बन के लिए देखें, कार्बन के लिए आप यहां पर यूज करें इस वाले फॉर्म में, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो गया, इसको हम इसका ही मान लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, यानी यहाँ पर चार्ज कितना होगा -1। यहाँ देखिए एक दो तीन चार, चार्ज 4 होता है, 4 है 0। यहाँ देखिए एक दो तीन, 3 है जबकि होता कितना है 4, तो यहाँ +1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन 4, एक दो तीन चार, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक दो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ऐसा है -C ऐसा, एक दो तीन चार, यहाँ पर भी 0। और वैसे भी आपको तो पता ही है कार्बन पर चार्ज कितना है, टोटल बॉन्ड 4 होना चाहिए, तो देखिए ऐसे निकाल लो। अब यहाँ पर देख लो कार्बन के लिए एक दो तीन चार, तो यहाँ पर नेट चार्ज 0 यानी फॉर्मल चार्ज 0। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6। अब ये वाला एग्जांपल देखो फिर से ले लिया, 2 4 6, डायरेक्ट बनाओ 0 2 4, 1 2 3 4 5 प्लस, यहाँ 2 4 6 7 -1। इस वाले में फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 0, इसमें 2 4 5 6 0, यहाँ 2 4 6 और एक ये कितना हो गया 7 यानी -1। 1 2 3 4 5, एक कम है +1, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज निकाल लो। कुछ और एटम ये देख लो, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया 5 2, है ना 7 होता, तो ऐसे लिख दो। नाइट्रोजन के लिए देखो 1 2 3 4, एक कम है +1, 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 1 2 3 4 5 बराबर है जितना होता है 1 2
3 4 5 6, एक बढ़ गया, -1। हैलोजेंस, फ्लोरीन यानी हैलोजेंस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन x यानी हैलोजेंस के लिए 7, 2 4 6 8, एक बढ़ गया, -2 4 6 7, कोई चार्ज नहीं, 0, 2 4 6, एक कम हो गया, +1, 1 2 3 4 5 6 यानी कि एक कम हो गया, +1, 1 2 3 4 5 यानी कि 2 कम हो गया, +2। ठीक है, तो देखो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कुछ और केमिकल्स का। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन वाले फॉर्म में देखें, देखो 2 4 6 और एक ये 7, यहाँ माइनस, यहाँ देखो 2 4 6, एक 7, माइनस 2 4 6 0। अब नाइट्रोजन का भी देख लो, 1 2 3 4, चलो दूसरे पेन से दिखाते हैं, 1 2 3 4, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 4, जबकि होता कितना है, 5, यहाँ पर प्लस हो गया। अब देख लो नाइट्रोजन का 2 4 5 6 यानी कि एक ज्यादा हो गया, माइनस हो गया, है ना, 2 4 6। यहाँ कार्बन के लिए 1 2 3 4, 4 था, 4 होता। यहाँ भी देख लो ऑक्सीजन के लिए 2 4 6, नेट 0। इस वाले में 2 4 6 और एक यहाँ पर 7, -1। कार्बन के लिए 1 2 3 4, नेट 0। नाइट्रोजन के लिए देखो 1 2 3 4 5 यानी कि तो कोई चार्ज नहीं होगा, 5 पे तो 5 है। नाइट्रोजन के लिए देखो 1 2 3 4, जबकि होता कितना है, 5, तो एक प्लस लगा दो। ऑक्सीजन में आ जाओ, 2 4 6 और ये वाला 7, -1। इसमें आ जाओ 2 4 6, 6 होता है, 6 है, ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO 2 4 6, 6 होता 6 है, 2 4 6, 6 होता 6 0, 1 2 3 4, यहाँ भी 0। ऑक्सीजन के लिए 2 4 6, एक ये 7, 1 2 2 3 4, यहाँ पर 0। अब इस वाले के लिए 1 2 3 4 5, एक कम हो गया, +1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाए, इस वाले फॉर्म में 1 2 3 6 एक 7, -1। अब देखो 2 4 6, एक 7 हो गया, -1, 1 2 3 4, नेट 0। इस वाले में आओ 1 2 3 4 5 6, नेट 0, तो माइनस यहाँ माइनस है। इस वाले फॉर्म में ये कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अभी देखा था +1 कार्बन -1 कार्बन मोनोऑक्साइड का, 1 2 3 1 2 3 4 5, एक बढ़ गया, एक कम हो गया, +1। ये बोरॉन है, बोरॉन के लिए कितना होता है, बोरॉन 5 होता ना, 2 3, तो देखो यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4, एक बढ़ गया, -1। अच्छा हाइड्रोजन के लिए तो एक होता है, एक है, तो इस पर चार्ज तो 0 होगा। हाइड्रोजन के लिए कोई टेंशन नहीं है, हाइड्रोजन पर तो 0 0 0। फ्लोरीन 2 4 6 और ये, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 है,
यानी 0, यहाँ भी 7 है 0, यहाँ भी फ्लोरीन पर 7 है 0, यहाँ भी फ्लोरीन पर 7 है 0। अब देखो 1 2 3 4, 1 बढ़ गया -1, 2 4 6 और 1 ये 7 -1, 2 4 6 1 ये -1, 2 4 5 6, यानी कि फ्लोरीन में 1 कम हो गया तो ये हो गया +1। 1 2 3 4, बोरॉन का 3 होता है, 1 बढ़ गया -1, ये हो गया ऐसा। अब नेक्स्ट में देखिए नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4, नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना होगा 4, जबकि 1 कम है 5 होता है तो ये +1 कर दो। बोरॉन के लिए आ जाओ 1 2 3 4, जबकि बोरॉन में कितना होता है 3 होता है ना, तो 1 बढ़ गया यानी 4, या 2 4 6 7, ये तो 0 हो गया, या भी 2 4 6 7 0, या भी 2 4 6 7, यहाँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस वाले फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 0 हो गया। नाइट्रोजन का 1 2 3 4, यानी 1 कम हो गया +1, नाइट्रोजन का 5 होता है ना, यहाँ पर 4, 1 2 3 4 5 6, तो नेट 0, यहाँ 2 4 6 1 7, 1 बढ़ गया -1, यहाँ देखिए 2 4 6 1, यहाँ पर बढ़ गया -1, नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का इस पेन से लिखते हैं 1 2 3 4 5 0। ऑक्सीजन के लिए बताओ कितना हो जाएगा 2 4 6 0। नाइट्रोजन का यहाँ देख लो 1 2 3 4 होता 5, 1 कम हो गया +1। ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5, 1 जो है कि यहाँ पर कम हो गया तो +1। ये जो केमिकल है, इस केमिकल का फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका मैंने ये बताया कि आप उस बॉन्डेड केमिकल में आप उस एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो देख लो, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना ज़्यादा कम हो जाए उतना प्लस लगा दो, और जितना बढ़ जाता है उतना माइनस लगा दो। सिंपल तरीका है और कुछ भी नहीं देखना है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मल चार्ज का एप्लीकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा होगा। तो खैर, तो फॉर्मल चार्ज को देखने का तरीका आपको यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करें, कुछ डाउट्स हो तो एक बार मुझसे फिर से पूछ ले। तो फॉर्मल चार्ज का इस्तेमाल जो है हमने यहाँ पर कुछ केमिकल्स के लिए किया है, जो कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।